My name is Muskan and you are watching Knowledge Squad. So today in this video, we will see about the atmospheric motion. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So let us start. So firstly, let us see what is air, right? हवा क्या होती है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. जो हवा होती है वो एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. इट हैज़ इट्स ओन वेट. हवा का एक अपना वेट होता है और एयर जो है वो क्या करती है, एग्जर्ट करती है प्रेशर को, राइट. सो नाउ आई होप क्लियर व्हाट इज एयर. मिक्सचर ऑफ गैसेस हैविंग इट्स ओन वेट एंड विच exert pressure, right? Now what is air pressure? Force per unit force per unit area और द टोटल वेट ऑफ द मास. यहाँ पे लिखने में शायद मिस्टेक हो गई है. इट्स अ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड, या फिर और भी कह सकते हो आप, और बोलोगे, और द टोटल वेट ऑफ मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट अबव सी लेवल. कितना जो एयर है जितना फोर्स लगा रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, जितना दबाव डाल रही है उस अबव सी लेवल, उसको कहेंगे एयर प्रेशर, राइट. या फिर जो मास ऑफ एयर है, जो कॉलम ऑफ मास ऑफ एयर है, वो कितना जो वेट है एग्जर्ट करता है पर यूनिट एरिया में अबव सी लेवल, उसको कहते हैं एयर प्रेशर. एयर प्रेशर मैक्सिमम होता है सी लेवल पे, राइट. एयर एग्जर्ट वेट कितना, 14.7 पाउंड्स. या फिर जब हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं देन इट्स 10.34 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. देन एवरेज स्टैंडर्ड प्रेशर देखेंगे तो दैट इज़ 1013.25 MB सी लेवल पे. और एयर प्रेशर किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से. और आइसोबार्स क्या करते हैं, शो करते हैं प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, राइट. नाउ एयर प्रेशर जो है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर हाइट, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है. एंड देन सी लेवल पे जो एयर प्रेशर है वो कितना होता है, 1013.25 MB. 5 किलोमीटर आने पर 540 हो जाता है, 10 किलोमीटर में 235 MB हो जाता है, और 15 किलोमीटर में आपकी 121 MB हो जाता है, राइट. सो एज यू कैन सी, एज द हाइट इज इंक्रीजिंग, राइट, जो आपका प्रेशर है दैट इज डिक्रीजिंग. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एयर प्रेशर हाइट की, यानी कि सेव लेवल पे सबसे ज़्यादा होगा, हाइट पे कम होगा. देन प्रेशर ग्रेडियंट स्लोप की अगर हम बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कितना जो प्रेशर है वो चेंज हुआ पर यूनिट हॉरिजेंटल में 2 पॉइंट के बीच में, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट डिनोट चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, किस डायरेक्शन में प्रेशर चेंज हुआ है, विच इज नोन एज बैरोमीट्रिक स्लोप, राइट. क्लोजली स्पेस्ड अगर आइसोबार्स हैं, अगर आइसोबार्स नज़दीक हैं तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो स्टीप होगा. अगर आइसोबार जो है वाइडली स्पेस्ड है देन जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा दैट इज जेंटल एंड लो, राइट. देन वी हैव टाइप ऑफ एयर प्रेशर. हाई प्रेशर एयर होता है, वी हैव लो एयर प्रेशर. हाई प्रेशर ऑल्सो नोन एज हाई, इसको एंटी साइक्लोन भी कहते हैं. हाई आर कैरेक्टराइज एज डाइवर्ज, इसमें जो एयर है वो डाइवर्ज होती है, राइट. विंड सर्कुलेशन, विंड ब्लो फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, यहाँ पे जो विंड है वो सेंटर से बाहर की तरफ मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमस्फीयर में, राइट. हाई प्रेशर सिस्टम इंडिकेट ड्राई वेदर कंडीशन सिस्टम. हाई प्रेशर है, प्रेशर ज़्यादा है तो वेदर कंडीशन कैसा होगा, ड्राई. एंड हैंस एंटी साइक्लोन कंडीशन होगी एंड दिस इज नोन एज वेदरलेस फिनोमिना, राइट. सब ट्रॉपिकल एरिया में वर्टिकली जो एयर है सबसाइड करती है ड्राई डेजर्ट में, राइट. ड्राई एयर होती है उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट है वो वेस्टर्न पार्ट में होते हैं क्योंकि एयर वहाँ पे सबसाइड करती है. एक रीज़न वो भी होता है, ड्राई एयर वहाँ पे सबसाइड करते हैं, राइट. जो आपके जो ट्रेड विंड्स होती है, पोलर विंड्स. देन वी हैव हाई प्रेशर, जो आपका
दैट इज कॉज्ड थर्मली एंड डायनामिकली, राइट। जो हाई प्रेशर सिस्टम है ये थर्मली भी होता है और डायनामिकली भी होता है। थर्मकली जो थर्मली देखें तो एक्सेसिव कूलिंग होती है, राइट। डायनामिकली जो है, जो एयर है वो सबसाइड करती है, वर्टिकल मूवमेंट जब होती है एयर की। हाई प्रेशर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? कोल्ड हाई प्रेशर सिस्टम, जो कि आपके पोलर एरिया में होता है ड्यू टू लो टेम्परेचर। देन वी हैव अ वार्म हाई प्रेशर सिस्टम, जो कि सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ एयर, वहाँ पे सबसाइड करती है, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। देन वी हैव लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम को साइक्लोनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है। जो सेंटर होता है प्रेशर का, इसमें जो प्रेशर है दैट is more outward, right? A closed air circulation from outside towards the center in such a way that there air blow involved. इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होता है, राइट। अंदर की तरफ आता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे विंड मूव करती है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड क्लॉकवाइज आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। जब आपने देखा था हाई प्रेशर में जो है आपका सेंटर में जो है, वहाँ से सेंटर से जो है वो विंड मूव करती थी। यहाँ पे क्या है, बाहर से आ रही है। देन वी हैव लो प्रेशर सिस्टम में हीट लोज टाइप है इसकी, थर्मली इंड्यूस्ड होती है इंसुलेशन की वजह से। देन वी हैव डायनेमिक लोज, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर की वजह से, जो कि डेवलप होते हैं मिड लैटिट्यूड टेम्परेचर में, राइट। देन वी हैव एटमॉस्फेरिक मोशन, आवर मेन थिंग। So, atmospheric gases, liquid and fluids are principal component of the atmospheric composition. हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, लिक्विड हैं, फ्लूइड्स हैं, ये मेन कंपोनेंट है एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन के, राइट। It is obvious that the law of gases and fluid in terms of motion will also be applicable in the atmospheric motion. कहने का मतलब ये है कि जो लॉज गैसेस के लिए हैं, फ्लूइड्स के लिए हैं, वही जो मोशन के जो वही लॉज जो है वो एटमॉस्फेरिक मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट। सेम लॉज होंगे एटमॉस्फेरिक मोशन के। नाउ वी हैव दिस लैमिनर फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो लैमिनर फ्लो में क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो फॉलो करते हैं एक स्मूथ पाथ इन अ लेयर, विद ईच लेयर मूविंग स्मूथली मूव करते हैं ओवर द एडजेसेंट लेयर, नेबरिंग जो लेयर होती है उनके साथ, विद लिटिल एंड नो मिक्सिंग। यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग होगी या कोई मिक्सिंग नहीं होगी, राइट। टर्बुलेंट फ्लो, अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड अंडरगोज इरेगुलर फ्लक्चुएशन एंड मिक्सिंग। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो फ्लो है that undergoes irregular fluctuation and mixing. अब यहाँ पे मिक्सिंग ज़्यादा होती है, अब टर्बुलेंस आ जाती है ना, मिक्सिंग हो जाती है। पार्टिकल मूव इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में जो है पार्टिकल मूव करते हैं, विच देन एज्यूम दे फॉर्म कन्वेक्शन करंट एंड एडीज। फिर वो क्या बनाते हैं, दे मेक दिस कन्वेक्शन करंट एंड एडीज, राइट। टर्बुलेंट फ्लो इज जनरेटेड इन इक्वालिटी ऑफ फोर्स, जब फोर्स में इक्वालिटी होती है तब जनरेट होता है। इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक इनइक्वालिटी, सॉरी, टर्बुलेंट फ्लो इज जनरेटेड इन इनइक्वालिटी ऑफ फोर्स, जब फोर्सेस में इनइक्वालिटी होती है, राइट, नॉट इक्वालिटी। इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक इनइक्वालिटी इन द फोर्स बिकॉज कॉज बाय द वेरिएशन इन टेम्परेचर प्रेशर, जब एटमॉस्फेयर में अनबैलेंस होता है, प्रेशर में वेरिएशन होता है, तब ये टर्बुलेंस होती है, राइट। अदरवाइज वी हैव दिस लैमिनर फ्लो। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी इन बॉडी की जो गति है तभी चेंज होती है, उसका मोशन जो है तभी अफेक्ट करता है जब जो एक्टिंग फोर्स है वो चेंज हो या फिर अनबैलेंस्ड हो जाए, बॉडी का मोशन तभी चेंज करता है। ये न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग है, जो मोशन का लॉ है। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन मूविंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जो वेलोसिटी है, जो गति है, जो डायरेक्शन है बॉडी की, वो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, एज लॉन्ग एज फोर्स ऑफ एक्सिलरेशन आर कांस्टेंट एंड इन बैलेंस। एज लॉन्ग एज जो फोर्स उस पर लग रही है वो कांस्टेंट है और इम्बैलेंस है, राइट। इन केस ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है,
एयर सेल्डम मूव कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन। हवा जो है, ये तो हमने व्यक्ति की बात कर दी, बॉडी की बात कर ली। नाउ हाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दिस मोशन ऑफ द एटमोस्फेयर, राइट? एयर के लिए कैसे एप्लीकेबल है? सो एयर सेल्डम मूव कॉन्टिन्यूसली सेम डायरेक्शन। हवा जो है वो एक ही डायरेक्शन में बहेगी, राइट? सेम वेलोसिटी में, इन अ स्ट्रेट लाइन। रादर its velocity and direction frequently changed because of the frequently changed temperature and pressure। जब तक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ जाता, तब तक जो है वो हवा जो है वो उसी गति में, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, राइट? जब तक हवा को कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर प्रेशर नहीं डालती या फिर उसको अफेक्ट नहीं करती, तब तक हवा उसी डायरेक्शन में जाएगी। देन वी हैव एयर मोशन में हमारे पास 3-4 चीज़ें और हैं, फोर्सेस हैं इसमें। वी हैव दिस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वी हैव कोरियोलिस फोर्स या फिर इफेक्ट भी कहते हैं इसको। देन वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स, देन वी हैव द प्रेशर ग्रेडियंट, राइट, विच इज़ आवर फर्स्ट वन। सो प्रेशर ग्रेडियंट को बैरोमेट्रिक स्लोप भी कहते हैं, राइट? प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? और प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? हाइट की भी, ये हमने फर्स्ट में देखा था। डिफरेंस इन प्रेशर आर द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। अब प्रेशर में डिफरेंस क्यों आता है? वी कॉल हाई प्रेशर, वी कॉल लो प्रेशर, राइट? अब ये प्रेशर में डिफरेंस कैसे आता है? ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, क्योंकि वाटर की अपनी कैपेसिटी है हीट को स्टोर करने की, लैंड की अपनी है। लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, राइट? वाटर जो है वो धीरे से गर्म होगा और धीरे से जो है हीट को लूज करेगा, यानी कि धीरे से गर्म होता है और धीरे से ही ठंडा होएगा। डायरेक्शन ऑफ एयर मूवमेंट perpendicular to isobar because the direction of pressure gradient is perpendicular twice over, but direction is deviated from expected theoretical direction due to Coriolis force, and hence wind crabs dies subarb at the angle instead of 90 degree। ओके, जो इसमें क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में, जो डायरेक्शन होती है एयर मोमेंट की, राइट, दैट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। बिकॉज जो डायरेक्शन होती है प्रेशर ग्रेडियंट की वो डेविएटेड होती है फ्रॉम कोरियोलिस फोर्स, उसको डेविएट करती है नॉर्दर्न हेमस्फीयर में राइट की तरफ, साउदर्न हेमस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। एंड हेंस जो आपके जो विंड्स हैं वो 90 डिग्री जो राइट एंगल से जो है वो मूव कर जाती है, राइट? सीधी जैसे जा रही होती है वो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में राइट की तरफ मूव जाती है और सदर्न में लेफ्ट की तरफ। देन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसको हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। फोर्स जनरेटेड बाय प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। फोर्स जो जनरेट की जाती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, उसको जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसको कहते हैं ग्रेडियंट फोर्स, राइट? देन वी हैव हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, देन वी हैव वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? ये जनरेट होता है तब ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जब एयर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एट ग्राउंड सरफेस में फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट कब जनरेट होगा? जब इट जनरेटेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, जब मूव करेगी एयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एज कन्वेक्शन करंट एंड टर्बुलेंट एयर सर्कुलेशन, तब जो है वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो जनरेट होता है, राइट? आई थिंक इसमें यहाँ पे जो है ये लास्ट वाला पोर्शन जो था हमारा, डायरेक्शन ऑफ एयर मूवमेंट परपेंडिकुलर टू आइसोबार, दिस इज लाइन इज गुड। आई थिंक लास्ट की जो 2 लाइन्स है वो आपको क्लियर नहीं हुई होगी इसमें, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक कंटेंट में। तो आप इतना ही समझिए अभी इसको कि जो डायरेक्शन ऑफ एयर मूवमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार, एंड जो कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट होता है एयर पे, नॉर्दर्न की तरफ जब ट्रेड विंड जो है वो नॉर्थर्न हेमस्फीयर में ये राइट की तरफ मूव कर देती कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और सदर्न में लेफ्ट की तरफ, राइट? देन वी हैव दिस हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम?
कंप्लीट बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कंप्लीट बैलेंस होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में और प्रेशर फोर्स के बीच में। व्हेन अपवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो ऊपर से लग रही है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो बैलेंस कर जाए किसकी वजह से? डाउनवर्ड एक्टिंग ग्रेविटी फोर्स की वजह से। एक वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, बैलेंस बन जाता है। एज लॉन्ग एज दिस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, जब तक ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, देयर इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी बन रहेगी, ड्राई कंडीशन रहेंगी, राइट। व्हेनेवर दिस आइडियल कंडीशन इज डिस्टर्ब, जब ये आइडियल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, प्रिवेल्ड, राइट। एंड जो क्लाउड फॉर्मेशन है, प्रेसिपिटेशन है, मॉइस्ट वेदर कंडीशन है, वो आपकी प्रिवेल हो जाएंगी। देन वी हैव हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। So pressure gradient force is not balanced by any other force as in case of the vertical pressure gradient force. Horizontal pressure gradient force में क्या होता है? हमने तो देखा वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को तो किसने बैलेंस किया? ग्रेविटी फोर्स ने। बट हॉरिजेंटल ग्रेडियंट फोर्स को कोई भी फोर्स जो है वो क्या नहीं करती? बैलेंस नहीं करती। जैसा कि आपके वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में होता है, जो स्पीड होती है हॉरिजेंटल मूविंग विंड की इज स्लो डाउन, वो कम हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, राइट। नाउ वी हैव दिस कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट जिसको कहते हैं, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स, मैं जूम करती हूँ आपके लिए। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है विंड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जब ये अपने एक्सिस पे घूमती है, रिफ्लेक्ट करती है विंड की डायरेक्शन को राइट में, राइट डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। ये एडिक्शन नहीं, ये डायरेक्शन है। लेफ्ट डायरेक्शन में कहाँ? सदर्न हेमस्फीयर में। ये फीचर क्या है? ये डिफ्लेक्शन मोर होता है, हाई भी होती है विंड वेलोसिटी, जियोस्ट्रॉपिक विंड पैरेलल होती है आइसोबार के। नाउ ये कोरियोलिस फोर्स में, राइट, जे कोरियोलिस ने इसको डिस्कवर किया था, इस फोर्स को, तभी इसका नाम जो है कोरियोलिस फोर्स है, जी कोरियोलिस, राइट। देन वी हैव दिस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल यानी कि घर्षण, रेजिस्टेंस से जो फोर्स जो है वो जनरेट होती है या फिर डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स जनरेटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ग्राउंड में जो है, जो आपका फ्रिक्शन होता है, दैट इज हायर रेजिस्टेंस होता है, और वाटर में जो है स्मूथ रेजिस्टेंस होता है, राइट। नाउ वी हैव जियोस्ट्रॉपिक विंड। प्रेशर जो ग्रेडियंट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कंट्रोल करती है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एयर सर्कुलेशन ओवर द सरफेस। इंटरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस जनरेट न्यू सिग्निफिकेंट पैटर्न, मेनली जियोस्ट्रॉपिक विंड। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या करती है? इनकी वजह से जो है, जो एयर सर्कुलेशन होती है आर सरफेस पे, वो जो है मतलब वो कंट्रोल करती है, राइट, एयर की सर्कुलेशन को, ये फोर्सेस। और इन फोर्सेस के इंटरेक्शन की वजह से एक न्यू फोर्स जनरेट होती है जिसको हम जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। इट ब्लोज ओवर द ग्राउंड एंड वाटर सरफेस बिटवीन ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 to 1000 मीटर। ये कितनी हाइट पे जो है ब्लो करती है? 500 से 1000 मीटर। पैरेलल होती है ऐसे बात की, एट द राइट एंगल टू द प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉपिक विंड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, दिस इज आवर जियोस्ट्रॉपिक विंड, वायलेंट वाली जो डॉट डॉट वाली और तीर वाला जो निशान है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसके जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है। देन वी हैव कोरियोलिस फोर्स भी है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स भी है। जियोस्ट्रॉपिक विंड फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट। जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है फ्रिक्शनल इफेक्ट से फ्री होती है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट की वजह से, राइट। जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है वो कितनी हाइट पे होती है? ओनली 500 to 1000। और जो फ्रिक्शन कहाँ होता है? वो ग्राउंड में होता है, राइट। सो दैट्स वाई वो फ्रिक्शन फोर्स से फ्री होती हैं। एयर सर्कुलेशन फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स।
So when these two pressure gradient force Coriolis force balance, the resultant wind blow parallel to the isobar are called geostrophic wind. अब क्या होता है कि जब ये जो दो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है एंड कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स हो गई आपकी और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, जब ये एक दूसरे को बैलेंस करती है, राइट, तो इनके पैरेलल एक विंड जो है ब्लो करती है, उसको जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. देन वी हैव ग्रेडियंट विंड. नाउ जो ग्रेडियंट विंड है वो जियोस्ट्रॉपिक विंड की एक वेरिएंट है, राइट, एंड ब्लोज अलोंग द कर्व्ड पाथ. ये सर्कुलर पाथ में ब्लो करती है टू दी पैरेलल टू दी कर्वेचर एंड सर्कुलर आइसोबार. जैसे कि आप इसमें भी देख ही रहे होंगे, सर्कुलर हमारे पास आइसोबार्स है, तो ये जो सर्कल में जो बह रही हैं विंड्स, ये आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, राइट, जो कि सर्कुलर पाथ में ब्लो करती हैं. इफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज रिजल्ट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, देन जियोस्ट्रॉपिक विंड इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपकी रिजल्ट है किस फोर्स का, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का और आपके कोरियोलिस फोर्स का, देन जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है वो किसका रिजल्ट है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का भी है, कोरियोलिस फोर्स का भी है, सेंट्रीफ्यूगल भी है और सेंट्रीपिटल भी है. जो कंबाइंड इफेक्ट होता है सेंट्रीपिटल का एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, उनकी वजह से जो है ये सर्कुलर डायरेक्शन जो है वो आपकी जियोस्ट्रॉपिक विंड की बनती है, राइट. सो ये है आपका ग्रेडियंट विंड. Then we have broad categorization categories of atmospheric motion. प्राइमरी सर्कुलेशन में हम डिवाइड करते हैं, देन सेकेंडरी सर्कुलेशन एंड सिनॉप्टिक, देन वी हैव टर्शरी, राइट, जो कि माइक्रो हमारा पार्ट होता है. प्राइमरी में हमारे पास या फिर मैक्रो वाले पार्ट में कैटेगरी में वी हैव परमानेंट विंड, प्लानिटरी विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली एंड पोलर. सिनॉप्टिक एंड सेकेंडरी सर्कुलेशन में हमारे पास साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, मानसून एंड एयर मासेस. टर्शरी विंड में हमारे पास लोकल विंड या फिर कहीं जो माइक्रो वाले रीजन में है हमारे पास लैंड एंड सी, माउंटेन वैली, चिनोक एंड लोकल विंड. ये चार है, राइट. सो इन चीज़ों को हम दूसरे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में. ये एक ब्रॉड कैटेगरीज हैं एटमॉस्फेरिक की मोशन की, राइट. सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Don't forget to like, share and subscribe. That's all for today. Bye and take care.